नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं तहलका खबर। आज हम बात करने वाले हैं सीएम योगी द्वारा चलाए गए यूपी में नेम प्लेट सिस्टम के बारे में। ये जा रहा है तो वो एक मुसाफिर की तरह जाता है, और जब मुसाफिर की तरह जाता है तो जब 1 घंटा चलने के बाद बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है और थक गया हो, वो थकने के बाद जब वो रुकता है तो उसको ये हिंदू मुस्लिम का पता होता नहीं है। और मान लो कोई भी है, XYZ कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम ही है, कुछ लोग ऐसे हैं वही वो गंदी तरीके से उसको परोसते हैं। बिल्कुल सही है जी। एक तो उन्होंने उठाया कि नेम लिखना चाहिए दुकान के बाहर, तो अपना नाम लिखने में कैसे शर्म, वो तो लिखना चाहिए, उससे पता भी चल जाएगा लोगों को कि किसकी दुकान है। और दूसरा वो मीट शॉप जो बंद होने चाहिए वो तो होने चाहिए, सबका अपना अपना धर्म होता है तो उसके हिसाब से करना चाहिए। मीट शॉप कावड़ यात्रा के टाइम पे तो करनी चाहिए एटलीस्ट। मुस्लिम वर्ग है जैसे कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर अपना सामान बेचते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको आर्थिक जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा? उसमें समाधान का कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ ठीक है, ओके है, ये चीज़ योगी ने बढ़िया काम किया है। जो मतलब आप इसमें समर्थन करेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनकी पवित्रता को जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ से काफ़ी जो हम कोई सामान खरीद रहे हैं, हमें मालूम होगा ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, हमारा होगा तो सर सामान लेंगे नहीं। तो प्रभु, आपको नहीं लगता कि इससे हिंदू मुस्लिम जो है ये लड़ाई और बढ़ रही है? नहीं, कुछ नहीं लड़ाई बढ़ रही है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये ठीक है अभी फिलहाल के लिए? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना नंबर प्लेट लगाएं तो आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। नाम प्लेट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं तहलका खबर। आज हम बात करने वाले हैं सीएम योगी द्वारा चलाए गए यूपी में नेम प्लेट सिस्टम के बारे में। इस रूल के तहत जो भी दुकान, ढाबा या फिर ठेला कावड़ यात्रा के रास्ते में आता है, उसके बाहर उस दुकानदार का नाम होना अति आवश्यक है। उसके साथ ही उनका QR कोड व उनका फ़ोन नंबर होना भी अनिवार्य है। जो भी दुकानदार इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस रूल पर लोगों की क्या राय है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जी, जो कि इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे। तो अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही और कितना गलत? ये मैं मानता हूँ बिल्कुल सही कदम है और ये शुरू से ही होना चाहिए था, क्योंकि जब एक कोई भी कस्टमर है वो दुकान पे सामान लेने जाता है तो उसको जिस दुकान से वो सामान ले रहा है, और खासकर वो खाने की चीज़ें ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस दुकान से सामान ले रहा हूँ। ये राइट टू, मैं कहूँगा कि ये राइट टू कंज्यूमर है। तो एक कंज्यूमर की हक की चीज़ है कि वो जिससे सामान ले रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, कौन उसको देने वाला है और कैसी मैं चीज़ खरीद रहा हूँ और उसको मैं खा रहा हूँ। और जब कावड़ यात्रा होती है तो ये एक हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र यात्रा होती है, और जब पवित्र यात्रा में कोई कावड़िया जा रहा है तो वो एक मुसाफिर की तरह जाता है, और जब मुसाफिर की तरह जाता है तो जब 1 घंटा चलने के बाद बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है और थक गया हो, वो थकने के बाद जब वो रुकता है तो उसको ये हिंदू मुस्लिम का पता होता नहीं है। और मान लो कोई भी है, XYZ कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम ही है, कुछ लोग ऐसे हैं वही वो गंदी तरीके से उसको परोसते हैं या उसमें कोई मिलावट करते हैं, उनकी कोई भी इंटेंशन रही हो। तो कम से कम जो कावड़िया है, जो पवित्र यात्रा कर रहा है, इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, तो उसको कम से कम ये पता हो कि भाई मैं जिस दुकान से खाना मतलब पैसा खर्च करके खरीद रहा हूँ तो वो ठीक है कि नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो कुछ वर्ग ऐसा कह रहे हैं प्रभु कि ऐसे जो ये वाले जो मुहिम छेड़ देते हैं योगी जी, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ ये सिर्फ एक लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दा इसको बना दिया है। वैसे पहले भी, जैसे मैं कई कावड़ ला चुका हूँ, मैं खुद कावड़ ला चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये पहले भी था। पहले भी दुकानों पे नाम लिखे होते थे, दुकान का एक नंबर होता था, क्योंकि कावड़ यात्रा में सारी टेम्परेरी दुकानें होती हैं जो सिर्फ 1 महीने के लिए चलती है। वो लोग एक टेंट लगाते हैं और चाय की दुकान, जूस की दुकान, केले की, फलों की दुकानें लगाते हैं, और वो 1 महीने में इतना कमा लेते हैं कि मतलब पूरे साल के नाम का वो 1 महीने में कमा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी जो टेम्परेरी दुकान है, अब मान लो किसी ने किसी कावड़िया को जहर खिला दिया, मान लो जहर खिला दिया, अब कावड़िया को ये पता ही नहीं कि मैंने जहर कहाँ खाया, क्योंकि जब आदमी जा रहा है तो उसको पता ही नहीं कि भाई मैंने कहाँ खाया। कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो हो, भाई मैंने ये दुकान से कोई चीज़ खरीदी है तो उस दुकान का नाम हो, उसका नंबर हो। मैं तो कहता हूँ कि उसके नाम के साथ उसका नंबर भी होना चाहिए। जैसे पहले नंबर का भी है, नंबर जरूरी है, क्योंकि भाई मैंने कहीं से जूस लिया मान लो, और उस जूस वाले ने, मान लो मैं नहीं कह रहा कि हिंदू का, मुसलमान का, किसी का भी है, और जूस वाले ने वो पुरानी मौसमी, सड़ी हुई मौसमी का उसको जूस पिला दिया, क्योंकि कावड़िया थके हुए होते हैं, उनको पता होता नहीं है कि भाई ये बंदा कैसा है, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं होता, उनको अपना पूरा टारगेट पूरा करना होता है। 35, 40, 50 किलोमीटर जो उनको चलना होता है वो चलते हैं। क्योंकि मैं कावड़ लेके आया हूँ, इसलिए मुझे उस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ।
ठीक है। तो उस समय लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, तो कम से कम ये हो कि कोई चीज़ उसको नुकसान कर जाए बाद में, तो वो पुलिस में शिकायत करना चाहिए, उसको पता हो मैंने इस दुकान से सामान खरीदा था और ये उस दुकान का नाम था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन जी, जो कि इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सचिन जी, आपको क्या लगता है कि जो ये यूपी में जो कदम उठाया है कांवड़ यात्रियों के लिए, क्या वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है जी। एक तो उन्होंने उठाया कि नेम लिखना चाहिए दुकान के बाहर, तो अपना नाम लिखने में कैसी शर्म, वो तो लिखना चाहिए, उससे पता भी चल जाएगा लोगों को कि किसकी दुकान है। और दूसरा वो मीट शॉप जो बंद होने चाहिए, वो तो होने चाहिए, सबका अपना अपना धर्म होता है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। मीट शॉप कांवड़ यात्रा के टाइम पे तो करनी चाहिए एटलीस्ट। जी बिल्कुल। तो इसको जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, उनकी लड़ाइयों को इससे आपको क्या लगता है बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वैसे मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, पर ये गलत है बिल्कुल भी। इस चीज़ से बढ़ावा तो नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो एक हलाल जो है सर्टिफिकेशन के अंदर जो दुकानें चल रही हैं, उन पर भी बैन लगाने के लिए योगी जी ने एक रूल निकाला है, तो वो आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? नहीं मैम, सही है, लेकिन अगर 1 महीने नहीं खाएंगे तो उससे कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ जाएगा। साल में 365 दिन होते हैं, अगर 30 दिन बंद हो जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाकी इतने प्रोडक्ट हैं वेज। तो लेकिन जो उनको हानि पहुंचेगी, उनके आर्थिक हानि पहुंचेगी, जो दूसरा वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उनको अगर हानि पहुंचेगी तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। वैसे तो हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा तबका है जो ये सारे काम कर रहा है, बाकी मुस्लिम वर्ग पूरा ये सारे काम नहीं कर रहा, कई अलग अलग बिजनेस में भी हैं, तो सबको तो नहीं पहुंचेगी, कुछ जो छोटे वर्ग के उनको पहुंचेगी, तो उसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी, जो कि हमसे बात करेंगे इस बारे में। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है जो योगी जी ने इस मुहिम को हवा दी है, वो बिल्कुल सही है या गलत? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है, ये काम होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ये अच्छा है ना, ये पता पड़ जाता है कि किसकी दुकान है किसकी नहीं है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे कि जो मुस्लिम वर्ग है, जैसे कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर अपना सामान बेचते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको आर्थिक जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा? उसमें समाधान का कोई कुछ नहीं है, ये चीज़ ठीक है, ओके है, ये चीज़ योगी जी ने बढ़िया काम किया है। जो मतलब आप इसमें समर्थन करेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनकी पवित्रता को जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ से काफ़ी जो हम ही कोई सामान खरीदे तो हमें मालूम होगा ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, हमारा होगा तो सब सामान लेंगे नहीं। तो प्रभु, आपको नहीं लगता कि इससे हिंदू मुस्लिम जो है ये लड़ाई और बढ़ रही है? नहीं, कुछ नहीं लड़ाई बढ़ रही है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये ठीक है अभी फिलहाल के लिए? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना नंबर प्लेट लगाएं तो आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। नाम प्लेट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। आज हम हैं ललन जी के साथ, जो कि हमें इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो आपको क्या लगता है योगी जी द्वारा जो ये उठाया गया है एक कदम, वो सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो देखो ये सही है, और देखा जाए तो सबके लिए ये सही है, क्योंकि कोई भी अगर रेडी पटरी पे खड़ा है तो उसका नाम होना ज़रूरी होता है। उससे क्या है कि हर किसी के लिए सुविधा है। जैसे हम ख़रीदारी करते हैं तो हमारे लिए भी है, अगर वो कुछ गलत करता है तो प्रशासन के लिए भी है कि भाई इस नाम का बंदा था, इसको पकड़ा जाए। जी बिल्कुल सही बात है। इसको जो है श्रद्धालुओं की पवित्रता के साथ भी जो है जोड़ा जा रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है? वो तो जिनको ये तो सदियों से करते आ रहे हैं, जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाना है, अच्छा बुरा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बिल्कुल होना है। तो इस कदम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं जी हम तो। और आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या फिर लोगों को जो इसके खिलाफ हैं, या फिर किसी भी तरीके से? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा कीजिए, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उससे दूर रहिए। लोगों की राय लेने के बाद हमें यही पता चला कि काफ़ी लोगों का जो है इस पर एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कई लोग जो है काफ़ी कतरा रहे हैं इस टॉपिक पर बात करने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला देती है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, गुरुग्राम।